सगीर चौधरी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करने जा रही हूँ। सगीर चौधरी साहब, अमरीकी अहदेदार जो हैं वो ये दावा करें कि सदर ट्रंप ईरान की इस तजवीज़ से नाखुश हैं कि जिसमें जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत को मौखर करने की एक शर्त जो है उनकी जानिब से रखी गई है। हालांकि हम देखते हैं कि ईरान शुरू से कहता रहा कि जो जिस तरीके से अफजूदा यूरेनियम की बात है उस पर कोई समझौता जो है किसी किस्म का नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी जो शराइत अब दोबारा से ईरान की तरफ से रखी गई हैं, सो उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप साहब को बहुत से मसाइल हैं। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आकाशा। देखें आकाशा, मार्को रूबियो ने तो कहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उन्होंने अपनी रेड लाइन बता दी है कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता और उनको ना ही हथियार रखने दिए जाएंगे ना बनाने दिए जाएंगे, और ये अमेरिका की एक रेड लाइन है। जबकि ईरान ये कहता है कि हमारे पास जौहरी हथियार है ही नहीं, ना हम बना रहे हैं। सिर्फ अफजूदा यूरेनियम का मामला चल रहा है कि उन्होंने जो एक सर्टन लिमिट होती है उसको उन्होंने क्रॉस किया है और उससे ज़्यादा जो है ना उन्होंने अफसूदगी की है, और न्यूक्लियर डस्ट जो है अब उसकी हवालगी का मुतालबा हो रहा है कि आप उसको अमेरिका के हवाले कर दें या फिर ये भी तजवीज़ है कि किसी और मुल्क के हवाले किया जाए। इस हवाले से दौरा किया है रागची ने रशिया का, उनके सदर से मिले और उनके सदर को जो सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनेई, उनका अहम पैगाम पहुंचा दिया। क्या पैगाम है अभी उस पर तजज़िये तबसरे हो रहे हैं, लेकिन असल चीज़ तो सामने नहीं कि पैगाम क्या है जो रशिया के सदर को पहुंचाया गया। और फिर जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने अपना एक बयान दिया कि हम ईरान के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनके साथ हैं, और इसी तरह ख़ित्ते में पुरअमन जो मकासद हैं या ख़ित्ते के अमन के लिए भी हम पूरा अपना जो किरदार है वो अदा करेंगे। तो अब सूरत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की अपनी एक रेड लाइन है। अब बात आ गई है अपना हुर्मुज़ की जो नेवल ब्लॉकेट है उसको खोलने से मुतालिक, जिस पे पूरी दुनिया कह रही है कि जी वो खोलें, और एक तरफ बरतानिया का जो वो शाही ख़ानदान है वो इस वक्त अमेरिका के दौरे पे है, उनको बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल भी मिल रहा है। वो क्यों इस अचानक सारी सूरत में वहाँ दौरे पे चला गया? उनकी तरफ से एक मुतालबा जो है वो किया जा रहा है कि ज़ाती मौलजीन तक रसाई जो है वो दी जाए, और एक रिपोर्ट जो है वो भी सामने आई है हमारे। तो सब ओके की रिपोर्ट है। आप इस रिपोर्ट को किस नज़र से देखेंगे? देखिए, ओके की रिपोर्ट बनाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। ये आप जहाँ जैसे मर्जी बनवा लें, आपके पास पूरे इख्तियारात हैं। जिस डॉक्टर को कहेंगे वो ऑल इज़ ओके लिख देगा, ऑल इज़ वेल लिख देगा, तो बंदा बेशक मर जाए। तो आपको लग रहा है कि ऑल इज वेल लिखा गया है? जाहिर सी बात है, ऑल इज वेल लिखा गया है तो उनका प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज नहीं हो रहा ना। देखें, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से उनका इलाज करवा लिया जाए, जो एक कन्विक्टेड आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसमें क्या मुज़ायका है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें क्या मुश्किल है? कोई इसमें बहुत पहाड़ सर पे गिर जाएगा? देखिए, मैं ये चाह रहा हूँ, मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि अब मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हम अदम इस्तेहकाम जो है वो उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए अब थोड़ी सी गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत है। अब 3 साल से आपने उसको जेल में डाला हुआ है, ठीक है, अब आपका गुस्सा भी पूरा हो गया, गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए, इतना ही होता है। अब आपने क्या करना है? उसको जेल में मारना है? उसको जेल में रख के क्या करना है? आप अब उसके मामलात को क्लोज़ करें, सियासी इस्तेहकाम लाएं, मुल्क में एक खुशहाली लाएं, और आप कर्ज़ों पे जो है वो मुल्क को चला रहे हैं। दुकानदारी की तरह मुल्क को आपने चलाया हुआ है। इस तरह की दुकानदारी तो कभी भी बंद हो सकती है। तो खुदारा काम जो है वो उस तरीके से करें जो आपको भी सूट करता हो, मुल्क को भी सूट करता हो और आवाम को भी सूट करता हो। देखें, अगर मुल्क में आप अब देखें अपोजिशन है, आपके मुल्क में कोई अपोजिशन है, अपोजिशन होती है, मुल्क हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर होता है, वो असम्बली में बात करती है, असम्बली के बाद बाहर बात करती है, एक प्रेशर बिल्ड करती है। हुकूमत के जो गैर कानूनी कह लें या ठोंसे हुए या थोपे हुए इकदामात हैं उन पे वो रजिस्ट करती है उनको। तो अब तो आपके पास अपोजिशन है ही नहीं, आपने अपोजिशन का हाल ही नहीं छोड़ा। वो तो बेचारे डाला जेल के बाहर जाते हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है, मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। तो खुदा ऐसा जुल्म मत करें। आप पर भी ऐसा जुल्म हुआ था, हमने उसको भी रिपोर्ट किया था और हमने उसकी भी हौसला शिकनी की थी कि इस तरह के इकदाम जो हैं वो एक जो हमारे जैसा मुल्क है उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। अब हम देखें एक जंग की सूरत हाल से गुजर रहे हैं, और दूसरे हम जो है वो एक सियासी अदम इस्तेहकाम हमारे मुल्क के अंदर पैदा हुआ है। तो अब देखें, उसको 4 मरतबा आप रात की तारीकी में ले जाते हैं हॉस्पिटल में, और वहाँ से चोरी चोरी जो है वो उनको ले आते हैं। भैया, आप उनके अगर मर्ज़ी के डॉक्टर का पास उनको ले जाएंगे, उनकी मर्ज़ी का डॉक्टर उनको मुहैया कर देंगे, तो क्या मत आ जाएगी?
आपने भी तो इलाज करवाई है ना, बैरून मुल्क से अगर आप इलाज करवा सकते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा प्यारी है, तो आप अपनी ज़िंदगी की तरह उसकी ज़िंदगी के साथ भी यही ट्रीट करें ना, कि उनको क्या अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है? अगर वो ये ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं कि मैं इस डॉक्टर से मुतमिन हूँ, आप मुझे किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले जाएं, वो मेरा अच्छा इलाज कर सकता है, तो ये देखें एक आम इंसान भी जो है वो अगर मैं एक डॉक्टर से मुतमिन हूँ तो मेरा ख्याल है कि मैं डॉक्टर बदल लेता हूँ, मैं हर दफा एक ही डॉक्टर से इलाज नहीं करवाता। ये एक नेचुरल चीज है ना। सर तमाम तर जितने भी कैदी हैं उनको सहूलत मिल सकती है कि अगर वो इलाज किसी भी जाती मौलिज से करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। कैदियों के साथ देखें, आप बात नहीं, वैसे सर एक सवाल मेरी बात सुने, ये चीजें जो है ना जरा थोड़ी सा तफसील आगे चली जाएगी चीजों। देखें, आम कैदी जो होता है ना उसके साथ इस तरह की सख्ती भी नहीं होती, ये भी मैं आपको बताऊं। जो उनका एक सेल है, आपको पता है कि स्पेशल सेल है। आम कैदी जो है सारा दिन जब तक वो गिनती बंद नहीं होती ना जेल का, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो सुबह से लेकर गिनती स्टार्ट होती है, उस वक्त तमाम कैदी जो है वो अपनी बैरकों से बाहर आ जाते हैं, सारा दिन वो आज़ादी से घूमते हैं, गप्पे लगाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और शाम को मगरब के टाइम जब गिनती क्लोज होती है तो फिर वो अपनी अपनी बार्क्स में चले जाते हैं। उनके साथ इस तरह की कुछ सख्ती भी नहीं होती, उनको हर चीज़ पहुँच रही होती है। जेल में क्या चीज़ नहीं मिलती? मंशियात जेल में मिलती है, हर चीज जेल में मिलती है, रिकॉर्ड है, रिपोर्टेड है ये चीजें, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। तो भाई आम कैदी की अगर बात करते हैं, आम कैदी को वहां पे बहुत फैसिलिटीज भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि आम कैदी वो वहां पे बड़ा हो कोई बुरे हालात में रहता है। तो ये जो है देखें, एक अगर स्पेशल सेल में आपने उनको रखा हुआ है, हाँ ठीक है, हाई सिक्योरिटी जोन है, उनकी जिंदगी अजीज है, तो भाई अगर उनको बीमारी लाहक है, एज फैक्टर है, एक बड़ी पार्टी के वो एक बनी है और उनकी अभी पार्टी एग्जिस्ट करती है, आप उनको क्यों दीवार के साथ लगा रहे हैं? आप उनका इलाज करवा दें। देखें, यही है ना एक चीज।